देश के कई बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, सूरत, जयपुर और गुजरात के औद्योगिक इलाकों में इन दिनों एक गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। काम की तलाश में आए हजारों प्रवासी मजदूर अब वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है रसोई गैस यानी एलपीजी की कमी और बढ़ती महंगाई। यहाँ पे ना सरकार से यही कर रहे कहना है कि नॉर्मल। मजदूरों का कहना है कि पहले जो गैस सिलेंडर 1,1200 रुपये में मिल जाता था, अब वही ब्लैक में 3,000 रुपये या उससे ज्यादा में मिल रहा है। कई जगहों पर तो पैसे देने के बाद भी सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, या तो खाना खाए या गैस भरवाए। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हालात यह है कि लोग रेलवे स्टेशनों पर अपने सामान के साथ घर लौटने के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं। उनका कहना है कि शहर में रहना अब मुश्किल हो गया है, बाहर खाना महंगा है, काम कम हो गया है और गैस नहीं मिल रही है। गांव में कम से कम लकड़ी या चूल्हे से खाना बनाकर गुजारा किया जा सकता है। गुजरात के मोरबी और जामनगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी हालात बेहद खराब है। गैस सप्लाई प्रभावित होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही है। श्रमिक और ब्रास उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ा है। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और मजबूरी में अपने गांव लौट रहे हैं। इस संकट की एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय हालात भी है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और जब सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी समस्या उन मजदूरों के सामने है जिनके पास अस्थायी गैस कनेक्शन नहीं है। वे या तो छोटे सिलेंडर पर निर्भर हैं या ब्लैक में गैस खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में जब कीमतें बढ़ती हैं और सप्लाई कम होती है तो सबसे ज्यादा असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है। यह स्थिति कहीं ना कहीं कोविड के समय पर हुए पलायन की याद दिलाती है, जब लाखों मजदूर शहरों से गांव की ओर लौट रहे थे। हालांकि इस बार वजह अलग है, लेकिन असर उतना ही गंभीर नजर आ रहा है। अब सवाल यह है, क्या इस संकट का समाधान जल्दी निकलेगा? क्या सरकार और सिस्टम मिलकर यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि गैस सही लोगों तक पहुंचे और कालाबाजारी रुके? क्योंकि जब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी तब तक यह पलायन रुकने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसे ही ताजा और सटीक खबर चाहिए तो सच भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर जरूरी जानकारी, हर खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं हूं अंजुर आलम और आप देख रहे थे सच भारत।